भगवान कहते हैं कि मन से अर्थात ज्ञान पूर्वक समस्त कर्मों का संन्यास तुम मुझ में करो। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ है कर्तृत्वाभिमान और फलासक्ति का त्याग करते हुए ईश्वरार्पण की भावना से आपने कर्म करना है, जिसका विस्तृत विवेचन चैप्टर 3 श्लोक नंबर 30 के अंदर किया जा चुका है। कर्तृत्वाभिमान, अहंकार, मैंने किया, ये काम मैंने किया है, ये करने वाला मैं हूँ, ये प्रॉब्लम मैंने सॉर्ट आउट की है, मैं ही तो हूँ जो सब चीजें करता हूँ, मैं ही तो हूँ जो धन कमाता हूँ, मैं ही घर चलाता हूँ, मैं ही ये करता हूँ, ये जो मैं है, इसे कर्तृत्वाभिमान कहा गया है। तो मनुष्य जब तादात्म्य करता है अनात्मोपाधियों से, तो उसके अंदर अहंकार का जन्म होता है। ये अहंकार जो है कर्तृत्वाभिमान, एक अभिमानी जीव का जन्म होता है। ईगो का धर्म इच्छा और शोक, फिर वो इन सब चीजों में फंस जाता है। इच्छाएं करता है, पूरी नहीं होती, शोक होता है, पूरी हो जाए लालच आने लग जाता है। तो कर्तृत्वाभिमान, इसका त्याग कीजिए। मैं नहीं। भक्त कैसे होते हैं? मैं करने वाला नहीं, करने वाला वो परमात्मा, मैं तो उपकरण हूं। तो कर्तृत्वाभिमान का त्याग करते हुए फलासक्ति भी छोड़े। क्यों है हमें इतनी अटैचमेंट फल से? लक्ष्य निर्धारित कीजिए, परिणाम के बारे में जरूर सोचिए कि आप अग्नि में हाथ देंगे तो हाथ तो जलेगा, इसे सोच के आप हाथ बढ़ाइएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फल से अटैच हो जाएं। फल अनेक कारणों से आता है, ये याद रखना है हमें। वो चाहे हमारी क्षमता हो, हमारी मेहनत हो, हमारे पुराने जन्म हो, उनके जो हमने अच्छे बुरे कर्म किए हैं उससे भी वो फल प्रभावित होता है, पूरे ब्रह्मांड की इच्छा से प्रभावित होता है। अनेक कारणों से फल हमारे पास आता है। आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, आप एक हॉस्पिटल बना रहे हैं, आप एक धर्मशाला बना रहे हैं, ये आपने अच्छा काम किया ये सोचते हुए कि बहुत से लोगों को फायदा होगा। परंतु आप अगर ये विशेष आग्रह करें, नहीं ऐसा ही हो, ऐसा ही होना चाहिए, ये विशेष आग्रह, ये विशेष बल देना और फल से चिपक जाना कि नहीं इतना इतना ही काम होगा, अगर उससे थोड़ा सा कम मिलता है तो मनुष्य को दुख होता है। परमात्मा देने वाला है, याद रखिए, और वो जो देता है, जो फल मिलता है, वो बिल्कुल ठीक न्याय होता है। उसकी न्याय व्यवस्था पे हमें विश्वास रखना है। तो यहाँ पर बोला गया है कि आपने अहंकार का त्याग करना है। तो 3 शब्दों का प्रयोग हुआ है। जिस व्यक्ति को संकट से पार होना है, उन्हें इन 2 श्लोकों को हमेशा याद रखना चाहिए। संकट से पार होने के ये उपाय हैं। एक तो मत्परः, परमात्मा को लक्ष्य मानो। परमात्मा ही आपका असली लक्ष्य है और कोई नहीं है। इस दुनिया में आपने पहुंचना परमात्मा तक है। ये आत्मा की यात्रा क्या है? परमात्मा तक पहुंचने की ये यात्रा है। तो लक्ष्य कौन? परमात्मा। यहाँ बुद्धि योग की बात भी की गई है। बुद्धि योग से यानी अर्पण करने वाली बुद्धि होनी चाहिए। ऐसी बुद्धि नहीं, नहीं सब कुछ तो मैंने ही खा लेना है, सब कुछ तो मैंने ही रख लेना है, सब कुछ मेरा ही है। नहीं, जो आप कमाते हैं, जो आप करते हैं, उसे अर्पित कीजिए परमात्मा के चरणों में। ये परमेश्वर, ये सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरी ही चीज मैंने तुझे अर्पित कर दी, मेरे पास ऐसा है ही क्या? तो अर्पण करने वाली बुद्धि, स्वयं के अहंकार को भी जो अर्पित कर दे, स्वयं की बुद्धि, मन को जो अर्पित कर दे। फिर एक और शब्द प्रयोग किया है, मत चित। ये बहुत प्यारा शब्द है कि मन को परमात्मा में लगा के रखो। ये असली चीज होती है। कई बार जब मनुष्य हार जाता है, लगता है कि बुद्धि हार गई, सारा दिमाग इस्तेमाल कर लिया, क्या करें? उस समय जो बुद्धि है वो पूरी तरह, मन पूरी तरह परमात्मा में लग जाता है। लोग परमात्मा का नाम लेते हैं, सुबह से रात तक परमात्मा का नाम लेते हैं, उसकी कृपा मांगते हैं। भगवान कहते हैं मुझ में चित्त लगाओ।
अगर कोई मनुष्य जीवन भर भगवान में चित्त लगाए रखे, भगवान की बातें करे, भगवान की तरफ ही जाना चाहे, सारा ध्यान वहीं रहे, कर्म करते हुए, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, कुछ भी है, वो काम भी कर रहा है, पर काम करते करते अंदर से मन कहाँ जा रहा है? मन परमात्मा की तरफ है, परमात्मा के लिए कर रहे हैं। ये काम किस लिए? परमात्मा के लिए। इस मरीज का इलाज कर रहे हैं, किस लिए? परमात्मा के लिए कर रहे हैं। घर में भोजन बना रहे हैं तो भोजन किस लिए? इस सभी सदस्यों में, घर के सभी सदस्यों में वो परमात्मा ही वास करता है। परमात्मा ने कहा है, हमने पढ़ा है गीता में, भगवान कहते हैं कि मैं ही हूं सब में, मैं ही वास करता हूं। पुरुषोत्तम योग याद कीजिए। तो परमात्मा ही है, तो उसी को हम खिला रहे हैं, उसी ब्रह्म को हम अर्पित कर रहे हैं। तो जिसका मन परमात्मा में हमेशा लगा है, 24 घंटे का ध्यान होता है ये, 24 घंटे। यदि कोई सच में दिल लगा ले भगवान से, 24 घंटे की साधना है। मतलब धर्म का मतलब ये नहीं कि आपने 1 घंटे ध्यान किया और उसके बाद आप कुछ भी गलत काम करेंगे, नहीं। धर्म की साधना 24 घंटे की साधना है, हर क्षण की साधना है। कोई क्षण आपका ऐसे बचेगा नहीं जब परमात्मा नहीं होंगे। आपकी दृष्टि खुल जाती है, जैसे कोई व्यक्ति आंखें खोले, उसकी वापस से दृष्टि, विजन आ जाए, तो वो सारी दुनिया को देखता है। तो ऐसा तो है नहीं कि इस समय ही देखेगा और उस समय उसको दिखना बंद हो जाएगा, तो जब चाहे देखता है। तो धर्म के क्षेत्र में आपको हर समय परमात्मा दिखाई देता है और वो परमात्मा में ही मन लगा रहता है, और जैसा चिंतन वैसे ही आप हो जाते हैं, ये हमें याद रखना चाहिए। तो बुद्धि योग, जिसके बारे में हमने चैप्टर 2 श्लोक नंबर 49, 50 एंड 51 के अंदर भी पढ़ा था कि बुद्धि योग यानी बुद्धि की वह क्रिया जिसके द्वारा जो जीव है वो प्रकृति से हटकर परमात्मा से युक्त हो जाता है, परमात्मा से जुड़ जाता है। ये युक्त होना, जिसके बारे में गीता ने बार बार बोला। हमने चैप्टर 2 में श्लोक नंबर 61, 66 में युक्त अयुक्त के बारे में जाना था कि युक्त क्या है। युक्त को शांति मिलती है और अयुक्त को जिंदगी भर का कलेश और अशांति मिलती है। जो हर समय परमात्मा से जुड़ा है, उसकी ऊर्जा से जुड़ा है, जो परमात्मा को ही पुकारता है, उसके पास तो शांति होनी ही होनी है। परंतु जो परमात्मा से जुड़ना ही नहीं चाहता, जिसके मन में विषय वासनाएं घूमती रहती हैं, धन का लालच घूमता रहता है, चापलूसी घूमती रहती है, ऐसा व्यक्ति हमेशा शांत रहेगा, अधीर रहेगा, इनसिक्योर रहेगा। सिक्योरिटी का सोर्स कौन है? परमात्मा है। परमात्मा सिक्योरिटी देते हैं, सुरक्षा देते हैं। तो परमात्मा में रम जाइए, परमात्मा का नाम लीजिए बार बार। तो बुद्धि योग कहता है कि परमात्मा की ऊर्जा से ऐसा व्यक्ति युक्त हो जाता है और उसके अंदर विवेक आता है। कैसा विवेक? ये भी हमने जाना था गीता में कि विवेक का अर्थ है वो क्षमता जिसके द्वारा हम आत्म अनात्म का भेद कर लेते हैं। ये है नश्वर और ये है अनश्वर। नश्वर चीजें हमें चाहिए नहीं, हमें तो परमात्मा चाहिए। तो धन छोड़ देगा, दुनिया की चीजों पे नहीं ध्यान देगा, ये सब चीजें संसार को चलाने के लिए जरूरी है, उसका यूज करता है, परंतु उसे अपनी आत्मा को स्पर्श नहीं करता। वो जानता है कि वह जो है पुण्य के लिए ये सब चीजों का उपयोग कर रहा है, भलाई के लिए कर रहा है, निष्काम कर्म के लिए कर रहा है, परंतु उसका मन तो परमात्मा में है। तो विवेक आता है अनात्म और आत्मा का, और हमेशा आत्मा से जुड़ा रहता है। शरीर मन बुद्धि के तल से आत्मा के तल पे आता है और आत्मा के तल पे जीता है, और समस्त मनुष्यों के अंदर वही आत्मा के दर्शन करता है, आत्मानुभूति होती है उसको। तो परम लक्ष्य किसको बनाता है? ऐसा बुद्धि योग वाला व्यक्ति परम लक्ष्य बनाता है परमात्मा को। हम जानते हैं प्रकृति ही कर्म करती है, प्रकृति कर्म करती है, परंतु है वो जड़। करती किसकी प्रेरणा से है? परमात्मा की प्रेरणा से। जो अंदर की आत्मा है वो तो साक्षी भाव में, परमात्मा साक्षी भाव में, परंतु प्रेरणा परमात्मा की। तो हम किस चीज का अहंकार करते हैं कि हम करने वाले हैं, सब कुछ करने वाली प्रकृति, प्रेरणा देने वाला परमात्मा। हम अहंकार करते हैं परमात्मा की विधि विधान में, हम दखल देते हैं। तो इतना प्यारा भगवान का सिस्टम चलता है, हम खराब करते हैं। कभी हम वृक्ष काटते हैं, कभी हम पहाड़ों को काट के अपने रास्ते बनाते हैं।
नेचर का बैलेंस बिगाड़ देते हैं। परमात्मा का इतना प्यारा विधि विधान सबको तोड़ ताड़ के रख देते हैं। यहाँ पर भगवान कहते हैं जो मेरे नियमों के अनुसार चल रहा है वो तो गति करेगा। जैसे कोई व्यक्ति ऊपर चढ़ना चाहे, ध्यान देता जाए, सीढ़ियां चढ़ता जाए, ऊपर चढ़ जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति अगर नियम का पालन नहीं करता, ऊपर जाकर छलांग मारने की कोशिश करता है, तो उसके हाथ पैर टूटेंगे। तो ये प्राकृतिक नियम है, जो परमात्मा के नियमों के अनुसार चलता है वो ऊंचाइयों पे जाता है, और जो उल्टा चलता है उसका नाश तो होना ही होना है। ऐसा नहीं है कि भगवान कोई नाराज हो जाते हैं या भगवान की कोई स्तुति या चापलूसी करनी पड़ेगी, बिल्कुल नहीं। परमात्मा ने नियम बनाया हुआ है, आप उस नियम से चलिए। जैसे आप ट्रैफिक लाइट को क्रॉस कर जाते हैं तो आपका चलान आएगा ही आएगा, ऐसे ही आपने परमात्मा के जगत में नियमों को आप तोड़ेंगे तो वो क्षम्य नहीं है, क्षमा योग्य नहीं है। परमात्मा अपने नियमों को नहीं हिलाते, वो भी नियम को ऊपर रखते हैं, अपने से ऊपर। तो जैसे न्यूटन ने ग्रेविटी का लॉ बताया कि छत से कूदे, चाहे वो कोई संत हो, सिद्ध पुरुष हो या कोई छोटा सा बच्चा हो, हाथ पैर टूटेंगे और मृत्यु मिलेगी ही मिलेगी। तो आप अगर उल्टा चलेंगे प्रकृति से तो नाश होना है। फिर आप ये नहीं कह सकते मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया। लेकिन आप अगर भगवान से उल्टे चलते हैं तो नाश है, और परमात्मा की तरफ चलते हैं तो अमृत की उपलब्धि होती है। तो जिस व्यक्ति को संकट से पार होना है उसे अपने अंदर परमात्मा का ही ध्यान लगा के रखना चाहिए, परमात्मा के बारे में सोचते रहना, उन्हीं का नाम स्मरण करते रहना, और बुद्धि ऐसी कि हर कर्म हे परमात्मा मैं तेरे चरणों में चढ़ाता हूँ। जैसे हमने राजगुह्य योग के अंदर भी जाना था कि जिसके अंदर कर्म योग और भक्ति योग का सम्मिश्रण था कि आप कर्म कीजिए और कर्म करके उन फलों का त्याग जैसे करा जाता है कर्म योग में, आप उठाइए और भक्ति योग के आश्रय के साथ आपने परमात्मा के चरणों में चढ़ा देना है। तो परमात्मा को आप हर चीज दे दीजिए अपनी। जैसे ही हम देते चले जाते हैं परमात्मा हमें संकट से उबार लेते हैं। तो परमात्मा का नाम याद रखिए, उन्हें हृदय में बसाइए, उन्हीं का नाम लेते लेते चलते जाएं, बड़े से बड़े संकट दूर हो जाते हैं। भक्त प्रहलाद अपने संकटों से कैसे निकला, उसे अग्नि में जलाने की कोशिश की गई, उसे मारने की कोशिश की गई, उसके स्वयं के पिता ने मारने की कोशिश की, लेकिन वो बच गया क्योंकि श्री हरि का नाम जपता रहा, नारायण का नाम जपता रहा, और नारायण ने उसे अपनी गोद में बैठा लिया। तो परमात्मा की गोद में हम बैठ पाए, इसलिए उसका नाम लेते रहिए, उसी को लक्ष्य बनाइए, सब कुछ अपना उसी को अर्पित कर दीजिए। जब हम अर्पित करते हैं तो परमात्मा की गोद हमें मिलती है और फिर परम विश्रांति की अवस्था आती है। दुनिया की कोई आग, दुनिया का कोई संकट, दुनिया की कोई बुराई आपको स्पर्श नहीं कर पाएगी। तो आपने अपने अंदर परमात्मा की धारणा, परमात्मा का विश्वास, परमात्मा के प्रति श्रद्धा पूरी दृढ़ रखनी है और उसी को आगे बढ़ाते जाना है, तभी आप संकटों से पार निकल पाएंगे। आप सभी भक्तों को मैं ये सूचना देना चाहता हूँ कि जो हर बार जिस प्रकार से हम लोग साधना का कार्यक्रम कराते हैं, और इस बार जो हम लोगों ने हिमालय की साधना के लिए आपको आमंत्रित करना था, तो कोरोना के कारण वो संभव नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर भी ऑनलाइन आप लोगों को लाभ देने के लिए आनंद धाम से ही हर दिन आपको ध्यान से जोड़ने के लिए व्यवस्था की जा रही है। सबसे पहले 5 दिवसीय ब्रह्म शक्ति जागरण ध्यान, इसका शुभारंभ होगा। ये 5 दिनों के लिए कार्यक्रम रहेगा। इसका लाभ आपको इस रूप में होगा कि जो शक्ति पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, लेकिन हम ही उस शक्ति को नहीं पहचानते और उसका लाभ नहीं ले पाते, तो इसी के लिए ये ध्यान है। 7 दिन के लिए 7 दिवसीय चक्र साधना का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें आप अपने अंदर जो ऊर्जा के 7 चक्र माने जाते हैं, इन चक्रों का जागरण करते हुए अपनी शक्ति को ऊपर उठा करके
कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हुए परम शक्ति के साथ उसका मिलान किया जा सके और अपने अंदर अनेक अनेक प्रतिभाओं को जागृत किया जा सके। इसी में एक चीज हम और भी करेंगे जिसको कहते हैं ब्रह्म कवच साधना। एक दिन की ये साधना भी साथ साथ कराएंगे, जिससे आपके चारों ओर एक कवच बन सके भगवान का, आपका ऑरा स्ट्रांग हो सके। तो वो सारा लाभ आपको इन 7 दिनों में मिलेगा। यदि आप चांद्रायण तप करने के लिए तत्पर हैं तो फिर मेरा निवेदन ये है कि जो साधना के लिए विशेष रूप से हम लोग सबको बुलाते हैं चांद्रायण साधना, यह 1 महीने की साधना होती है, लेकिन लघु चांद्रायण जो है इसे आप घर बैठे भी कर सकेंगे। और इस साधना में आप देखेंगे कि आत्मशोधन, स्वर्ग प्राप्ति और पाप विमोचन की जो क्रियाएं हैं, जिससे अंतःकरण की शुद्धि हो सके, पंचभूत और पंचतन मात्राओं की शुद्धि हो सके, उसके लिए जो है ये चांद्रायण तप, अनुष्ठान और यज्ञ इसमें शामिल होता है। लेकिन इसमें आप लोग जो है 7 दिनों तक इसका ध्यान कर सकेंगे। और अगर पूरा लाभ लेना है तो चांद्रायण तो आपका तब निभेगा जब आप एडवांस कोर्स ध्यान का, चक्र साधना वाला और साथ में चांद्रायण तप का की साधना भी साथ साथ करें। इसमें साथ साथ में गायत्री साधना को भी जोड़ा जाएगा। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि इस साधना के लिए तैयारी कर लीजिए। तो सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद।